Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our test paper third. फर्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे जो ब्लैंक दिए गए हैं इनको फिलअप करना है विद द अप्रोप्राइट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन बॉक्स। यहाँ पे गिवन ये जो आपको बॉक्स दिया गया है इसके अंदर आपको कुछ आंसर दिए गए हैं जिनमें से आपको कहाँ फिलअप करना है, यहाँ पे ब्लैंक में। फर्स्ट में आएगा आपका राघव। राघव सैट ऑन अ बेंच एंड स्टार्टेड क्राइंग। राघव बेंच पे बैठ गया और चिल्लाने लगा, मीन्स वो रोने लगा। यू सी तुम देखो टेडी बियर कैक्टस गेट टू लोनली, की जो टेडी बियर कैक्टस छोटे छोटे पेड़ हैं कैक्टस के वो बहुत अकेले हैं। आई बिलीव, ऐसा मेरा विश्वास है। केशव कुड रन एज फास्ट एज द स्पीड ऑफ लाइट। केशव इतना तेज दौड़ सकता है जितनी की रोशनी तेज दौड़ती है। नेक्स्ट है राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर स्टेटमेंट। फर्स्ट है आपका राघव हैड अ ट्विन सिस्टर नेम्ड विद्या। क्या राघव की बहन का नाम विद्या था जो उसकी ट्विन सिस्टर थी? नहीं, उसका नाम दिव्या था। तो ये हमारा सेंटेंस फॉल्स है। नेक्स्ट है टेडी बियर कैक्टस ह्यूज द बॉयज टो। क्या जो टेडी बियर कैक्टस का पेड़ था उसने जो लड़की का टो था, अंगूठा था, उसको हग किया? ट्रू। केशव फेल्ट सफोकेटेड बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। सफोकेटेड होता है दम घुटना, कि केशव मतलब उसे ऐसा लगने लगा था कि उसका दम सा घुट रहा है, किसके कारण? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ट्रू। नेक्स्ट है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है व्हाट डिड द पेरेंट्स डू व्हेन राघव कम बैक होम विद दिव्या। कि उसके मम्मी पापा ने क्या किया जब राघव दिव्या के साथ घर वापिस आया? दे हग्ड हिम टाइटली। उन्होंने उसे क्या किया? गले लगा लिया। बहुत टाइट मीन्स होता है बहुत मजबूती के साथ। वट इज द पोएम टेडी बियर कैक्टस अबाउट। अब आपको पता है कि ये टेडी बियर कैक्टस की पोएम किससे रिलेटेड है? ये कैक्टस से ही रिलेटेड है, तो आंसर आएगा आपका अबाउट कैक्टस। वट डिड द साइंटिस्ट डिक्लेयर एज द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कारण बताया था कि आगे आगे आने के बाद जैसे भी मौसम इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आएगा, ये जो डिस्ट्रक्शन होंगे उनका क्या कारण बताया था? इन नियर फ्यूचर उन्होंने बताया था कि जो हमारा आने वाला भविष्य है, द प्लेनेट वुड बी फुल ऑफ डस्ट। तो हमारा जो प्लेनेट है वो किससे? डस्ट से बिल्कुल भर जाएगा। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ इज एम आर टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको इज एम आर फिलअप करने हैं। अब आपको पता है कि आपका इज कहाँ लगता है? जब ही, सी, इट और कोई भी चीज़ सिंगल हो, चाहे वो किसी का नाम हो चाहे कुछ और हो। उसके बाद आता है आपका आर, यू, वी, दे एंड प्लूरल। इनके साथ यूज होता है आर और आई के साथ यूज होता है एम। अब यहाँ पे आई का एक ही दे रखा है, आई के साथ हमने एम लगा लिया। द जग, यहाँ एक सिंगल जग की बात हो रही है तो हम यहाँ पे लगाएंगे इज। यहाँ पे है देयर, हम देयर के साथ इज का यूज भी करते हैं और देयर के साथ हम आर का यूज भी करते हैं। तो यहाँ पे आपको जब प्लूरल चीज़ें दे रखी हो, अगर प्लूरल थिंग दे रखी हो तब तो आएगा आपका आर। अगर यहाँ पे कोई सिंगल थिंग होती तो यहाँ पे आता आपका इज, तो यहाँ आएगा देयर आर 7 एजिज इन द बास्केट। आई एम गोइंग टू माई कजन हाउस। नेक्स्ट है इट इज क्लाउडी टूडे। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बच्चे बहुत सारे होते हैं और उनके साथ यूज होता है आर। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। नेक्स्ट है आपका टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होती है? प्रीपोजिशन का मतलब होता है अपनी जगह बताना, किससे पहले? नाउन और प्रोनाउन से पहले। जैसे यहाँ पे दे रखा है द वॉल, ये क्या है? आपका नाउन है। तो नाउन से पहले जो वर्ड यूज होता है उसको प्रीपोजिशन बोला जाता है। यहाँ पे है द पिक्चर इज हैंगिंग। अब दीवार पर या ऑन द वॉल, यहाँ पे आएगा ऑन द वॉल। और अबो मैंने होता है कोई चीज़ जब हमारे सर के ऊपर लटक रही होती है तब हम अबो का यूज करते हैं। नेक्स्ट है देयर इज अ लैन टू हाउस। जब कोई भी चीज़ दो चीज़ों के बीच में होती है तब यूज किया जाता है बिटवीन। यहाँ पे जो लैन है वो दो घरों के बीच में, अगर बहुत सारे घरों के बीच में होती तो हम यूज करते हैं यहाँ पे अमंग। नेक्स्ट है देयर आर 7 डेज
7 डेज होते हैं किसमें, इन अ वीक। जब हम वीक नेम याद करते हैं तो उनके बीच में हम 7 डेज के बीच में हम वीक के जो नेम होते हैं उनको लर्न करते हैं। द किटन इज हाइडिंग। अब जो बिल्ली का बच्चा है वो कहाँ छिपा हुआ है। आप इन तीनों ऑप्शन में से जो इन है इसको भी लिख सकते हो, और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, उसको पीछे भी रिटर्न कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे किया है इन, कि जो बिल्ली का बच्चा होता है वो छोटा होता है और वो बॉक्स के अंदर फिट हो सकता है। अ काउ इज स्टैंडिंग। अब गाय खड़ी है कहाँ, गाय पेड़ के ऊपर तो चढ़ नहीं सकती, पर वो होती नहीं है, तो यहाँ आएगा नियर। नियर मीन्स पास। इसके बाद आता है अंडरलाइन द एक्शन वर्ड एंड राइट प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट क्या होता है, जो अब हमारा टाइम चल रहा है उसको हम बोलते हैं वर्तमान समय। पास्ट जो हमारा चला गया, और फ्यूचर जो हमारा आगे आएगा। तो फ्यूचर की पहचान होती है, अगर हमें विल और शैल दे रखा है तो हम पहचान सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे विल दे रखा है, यहाँ पे भी विल दिया हुआ है, तो ये दोनों टेंस किसके हैं, फ्यूचर के हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसी और ईएस दिया होता है, तो इट मीन्स वो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। मोहन विजिट्स द डॉक्टर। मोहन विजिट के पास जाता है, विजिट करता है उसकी, तो यहाँ आएगा प्रेजेंट टेंस। वी विल वॉच अ मूवी, ये आपका फ्यूचर है। आई एट, एट यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है पास्ट टेंस में। तो आई एट माई डिनर, यहाँ आएगा आपका पास्ट टेंस। दे कम फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से आते हैं। अगर यहाँ पे केम होता तो ये पास्ट होता, बट यहाँ पे कम दिया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये आपका आएगा प्रेजेंट टेंस। और विल का आपको मैंने बता दिया कि ये आपका फ्यूचर है। ये है आपका टेस्ट पेपर नंबर 3। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।